एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे जनवरी से पढ़कर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। ये वीडियो क्लास 10th और 12th दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक और टिप्स बताएंगे जिससे कि एक कमजोर स्टूडेंट भी अपने बोर्ड एग्जाम में 95+ इस बार फोड़ सकता है। तो पढ़ते हो तो सभी, लेकिन अब आपको ऐसे पढ़ना है जिससे कमजोर छात्र भी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आसान तरीके से 95% लाकर, एक अच्छे नंबर लाकर अपने माता पिता और अपना नाम रोशन कर सकते। तो यहाँ पे हम आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक और टिप्स बताने वाले। आप लोग वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिए। ये मेरी 100% गारंटी है कि अगर आप लोग हमारे इस बताए हुए ट्रिक और टिप्स के माध्यम से पढ़ोगे, ट्रिक और टिप्स के रूल को फॉलो करोगे, तो आप लोग 100% गारंटी है कि आप लोग एक बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाओगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्या है कि ये वीडियो आप सभी लोग 4 तरह के छात्र देख रहे हो। पहला वे छात्र हैं जो छात्र अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, यानी उनकी तैयारी अभी तक बिल्कुल 0% है, कुछ भी नहीं पढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे अब उनको किस तरह से पढ़ना है, किस ट्रिक और टिप्स का फॉलो करना है, ये हम आप सभी को सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। इसके बाद सेकेंड छात्र वे हैं जो छात्र पूरा पढ़ चुके हैं, यानी उनकी तैयारी 90% की पूरी हो चुकी है, यानी एक टॉपर स्टूडेंट है। ठीक है, और उनको बोर्ड एग्जाम में 95+ नंबर लाना है। तो वो अब किस तरह से पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, जो आधा पढ़ चुके हैं, यानी वे छात्र जो आधा पढ़ चुके हैं और आधा चैप्टर और आधा सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं। ठीक है, वे छात्र। इसके बाद नेक्स्ट है चौथा और लास्ट, जो छात्र अभी शुरुआत करेंगे, यानी कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो कि अभी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, यानी अब अपनी एग्जाम जब उनके 1 महीने बचे हैं तब वो शुरुआत करने के लिए सोच रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, उनको अब किस तरह से पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए हम आप सभी को सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सेट योर गोल, यानी आपको अपनी लक्ष्य बनाना है कि आपको अपनी बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर लाना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले अगर आप लोग लक्ष्य बनाओगे तभी आप लोग उतना नंबर ला पाओगे जितना आप लोग सोच रहे हो। तो कुछ स्टूडेंट है जो सोच रहे हैं सिर्फ पास होने के लिए, यानी 60% लाना है। ठीक है, अगर 60% आप लोग ला दिए तो आप लोग सेकेंड डिवीजन से पास हो जाओगे। इसके बाद कुछ स्टूडेंट है जो 70% सोच रहे हैं, 75%, 80%, 85%, और जो टॉपर स्टूडेंट है वो 90 और 95% सोच रहे हैं। ठीक है, आप लोग जब भी अपनी टारगेट बनाइए तो आप लोग 70% से कम मत बनाइए। जब भी बनाइए तो आप लोग 70% से अधिक की टारगेट बनाओगे, तभी आप लोग एक अच्छे नंबर ला पाओगे। ठीक है, तो आपको किस तरह से पढ़ना है। पढ़ने वाले ही कामयाब होते हैं। देखिए, आप लोग पढ़ेंगे तभी आप लोग कामयाब होंगे। ठीक है, सबसे पहले अब आपको क्या करना है, बहुत ही कम टाइम आपके पास बचा है और आपके एग्जाम बिल्कुल करीब आ चुके हैं। ठीक है, यानी आपके पास बहुत ही कम, यानी न के बराबर समय बचा हुआ है। ठीक है, तो अब आपको सारे सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डेली रिविजन करना है। ठीक है, और भोर में 4 बजे उठ करके पढ़ना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, इम्पॉर्टेंट फार्मूला, और जैसे हिंदी, इंग्लिश, ये सब आपको जो सब्जेक्ट है इसको भोर में ही पढ़ना है। और हाँ, 4 बजे उठ करके भोर में पढ़िए और आप लोग डेली रिवीजन कीजिए। ये नहीं कि आप लोग एक दिन आप लोग कोई यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो देखें या हमारी ये वाली वीडियो देखें और उस दिन काफी ज्यादा एक्साइटेड हुए और आप लोग ने सोचा कि चलो आज पढ़ने बैठते हैं, और आप लोगों ने एक ही दिन में लगभग, यानी कि कई चैप्टर पूरा कर लिए और बहुत सारे रिवीजन कर लिए, और इसके बाद थक गए, दूसरे दिन तीसरे दिन आप लोग नहीं पढ़े। ठीक है, तो आप लोग ऐसा मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए लेकिन डेली रिवीजन कीजिए। ये नहीं कि एक दिन आप लोग पढ़ करके 4 दिन आप लोग आराम कर रहे हो, ऐसी पढ़ाई मत कीजिए। ऐसा पढ़िए कि आप लोग थके भी नहीं और जो आप लोग पढ़े वो आपको याद भी हो जाए। तो आप लोग डेली रिवीजन कीजिए। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि अब आपको डेली क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ठीक है, मैथ के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैथ और
साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट फार्मूला, ठीक है, और आपके क्लास 10th जो सोशल साइंस उसमें इम्पोर्टेंट जो मैप है, उन सभी चीज़ों को आप लोग डेली रिवीजन कीजिए और डेली इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इम्पॉर्टेंट फार्मूला, उसको सभी को आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। और हाँ, आप लोग कोशिश कीजिए कि 10 बहुविकल्पी प्रश्न डेली आप लोग याद कीजिए, पढ़िए सभी सब्जेक्ट का, क्योंकि जो न्यू पैटर्न है उसके अनुसार 20 नंबर का अब आपके ऑल सब्जेक्ट में क्लास 10th और 12th ऑल सब्जेक्ट में 20 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा। और जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं उसमें बिल्कुल राइट, यानी कि बिल्कुल राइट आप लोग आंसर लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। इसलिए आप लोग 10 बहुविकल्पी क्वेश्चन डेली याद कीजिए ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है, तभी आपको सभी कंफर्म हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आप लोग उसको कैसे सुधारोगे। देखिए, जो आपका एग्जाम होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपकी कॉपी में आपकी हैंड राइटिंग होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो आपकी हैंड राइटिंग होती है वही टीचर को सबसे ज्यादा इम्प्रेस करती है और आपकी हैंड राइटिंग को ही देखकर टीचर आपके लेवल को समझते हैं, यानी आप लोग एक टॉपर स्टूडेंट हो या कमजोर स्टूडेंट हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर नहीं है, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तब पर भी टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे जितना नंबर का वो क्वेश्चन होगा। इसलिए जो हैंड राइटिंग होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ये देखिए, जो स्टूडेंट होते हैं अक्सर स्टूडेंट का जो हैंड राइटिंग होता है वो खराब ही होता है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है। तो अगर जिस स्टूडेंट का हैंड राइटिंग खराब है तो उसको कुछ नहीं, मात्र 2 ट्रिक से वो अपनी हैंड राइटिंग एक दिन में इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से, तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप लोगों ने कोई भी चीज लिखा, ठीक है, यानी कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखा और आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो आपको क्या करना है, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट को आप लोग कर रहे हो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग सबसे पहले की 2 पेज जो है शुरू के वो बहुत ही अच्छे हैंड राइटिंग में लिखिए, ठीक है। जैसे आपका अगर हैंड राइटिंग खराब है तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो आप लोग 2 वर्डों के बीच में एक पेन का इस तरह से जगह छोड़कर लिखिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी हैंड राइटिंग देखने में जैसे खराब है, बिल्कुल खराब है, तो अगर आप लोग ऐसे लिखोगे तो कुछ अच्छे देखने में लगेंगे, क्योंकि हमारी भी हैंड राइटिंग बहुत खराब है। लेकिन यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से लिखा है जिससे मुझे लग रहा है कि देखने में थोड़ा बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसलिए इस तरह से आप लोग लिखिए, इससे आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी लगेगी। और हाँ, कोशिश कीजिएगा आप लोग कि अपने फर्स्ट पेज में किसी भी सब्जेक्ट में बोर्ड एग्जाम में कट पिट मत कीजिएगा, ठीक, बिल्कुल सुंदर और अट्रैक्टिव लिखिएगा आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट और सेकेंड पेज को, ठीक है, तभी टीचर बहुत ही इम्प्रेस होंगे। और इसी तरह से लिखिएगा जैसे यहाँ पे हमने प्रश्नोत्तर संख्या इस तरह से डाल करके तभी लिखा है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी कैसे याद करें, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन याद करने में सभी स्टूडेंट को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है और आप लोग खूब रट्टा मारते हो, लेकिन वो क्वेश्चन आपको याद नहीं होता है जल्दी। तो आप लोग देखिए क्या कीजिए, जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िए और उसके बाद उसका पॉइंट बनाकर लिखिए, ठीक है। अगर आप लोग पॉइंट बनाकर उसको लिखोगे, जैसे पहला पॉइंट, ठीक है, उसमें आप लोगों ने कुछ लिखा, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट उसमें आप लोगों ने कुछ लिखा, तीसरा पॉइंट इसमें भी आप लोगों ने कुछ लिखा, तो इस तरह से आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन को पॉइंट बना कर लिखिए और उसको याद कीजिए। और हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग ये देखिए कि उसमें कीवर्ड कौन सा इंपॉर्टेंट है जिससे रिलेटेड पूरे लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उस कीवर्ड को याद कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन को याद करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, आप सभी लोगों की सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये होती है कि क्या ज्यादा पेज लिखने से एग्जाम में ज्यादा नंबर मिलते हैं। बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि जो आपका एग्जाम होता है, किसी भी सब्जेक्ट का बोर्ड एग्जाम जो होता है पेपर, उसमें कोई भी क्वेश्चन है तो उसके सामने उसके अंक दिए होते हैं, ठीक है, उसके नंबर दिए होते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आप लोग बहुत कीजिए तो उसको 2 से 3 लाइन में ही उसका आंसर लिखिए, ठीक है। ये नहीं कि 2 नंबर का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोगों ने 2 पेज लिख दिया। इससे टीचर को क्या होगा कि वो टीचर जो होगा वो समझ जाएगा कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही बिल्कुल नहीं लिखा है, इसलिए आप लोगों ने खूब घुमा फिरा कर 2 पेज लिख दिया है जिससे आपको नंबर मिल जाए, ठीक है। तो आप लोग 2 पेज लिखिए या 3 पेज लिखिए, आपको 2 नंबर ही मिलना है, ठीक है, या 3 लाइन लिखिए कि आपको पेपर में कई क्वेश्चन दिए होते हैं
और उसमें जितना क्वेश्चन है उतना आपको टाइम दिया होता है, यानी इस क्वेश्चन पे आपको इतना ही टाइम वेस्ट करना है। अगर आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर 2 पेज में लिखने लगोगे तो आपकी पूरी टाइम चला जाएगा और पता चला कि आपके सारे क्वेश्चन छूट गए, सिर्फ एक ही क्वेश्चन में आप लोग लगे हुए। इसलिए देखिए, आप लोग जो भी क्वेश्चन कीजिए उसके सामने नंबर दिए होते उसी को देखकर कीजिए। 5 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग 2 पेज लिखिए, ठीक है, तब आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक जरूर सॉल्व कीजिए। अब मार्केट में सभी सब्जेक्ट का, ठीक है, क्वेश्चन बैंक आ गए हैं। आप लोग जल्दी से वहां से सभी सब्जेक्ट का 50 से 60 रुपए में मिलते हैं, 70 रुपए में भी मिलते हैं। तो आप लोग जाकर के सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक जरूर ले लीजिए। उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब सन दिया होता है, ठीक है, जैसे 2020 में आया हुआ, 2021 में आया हुआ, ठीक है, इस तरह से 2015 में आया हुआ, इस तरह से दिया होता है। तो जिसमें ज्यादा सन दिए होते हैं वो काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो वो आपके एग्जाम में आने के 100% चांस होते हैं। तो वैसे ही क्वेश्चन आप लोग याद कीजिए, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी को कहते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को वहां क्वेश्चन बैंक से सॉल्व कीजिए डेली। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक से पूरी तैयारी करोगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में यानी 70 में 50 नंबर बिल्कुल पक्का है और 20 नंबर के क्वेश्चन इधर उधर से बाहर से आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का न्यू मॉडल पेपर जरूर सॉल्व कीजिए। देखिए, बोर्ड के द्वारा भी न्यू मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है, जो कि हमारे चैनल पे डेली बताए जा रहे हैं। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आप लोग देखिए, मॉडल पेपर एग्जाम से पहले 2 से 3 मॉडल पेपर पूरे के पूरे जरूर सॉल्व कर लीजिए और प्रीवियस ईयर्स के पेपर से आपको एग्जाम में पेपर देने की कॉन्फिडेंस हो जाती है और आपको किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है ये आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाती है और आपके घबराहट कम हो जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ये आपको पता चल जाता है। तो इसलिए आप लोग न्यू मॉडल पेपर जरूर सॉल्व कीजिए। और आप लोग जब भी आपके 1 महीने एग्जाम बचे तो आप लोग रिवीजन जरूर कीजिए, क्योंकि रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप लोगों ने पूरे 6-7 महीने पढ़ाई की, अगर एग्जाम के 1 महीना बाद आप लोगों ने सभी सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं करोगे तो सब 0 हो जाएंगे। इसलिए आप लोग रिवीजन जरूर कीजिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए। आपका बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 95% पक्का है, ये मेरी 100% गारंटी है। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, ठीक है, यानी जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े और बोर्ड एग्जाम में पास होना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम में बिना पढ़े पास होने की, ठीक है, कई वीडियो अपलोड है, यानी 100+ वीडियो अपलोड है और बहुत ही अच्छी ट्रिक की वीडियो अपलोड है। हर साल जो कमजोर स्टूडेंट होते हैं वो हमारे इसी ट्रिक की वीडियो को देख करके बोर्ड एग्जाम में आसान तरीके से 70 से 75 और कुछ स्टूडेंट 80% से 85% भी ला लेते हैं। तो जो छात्र की तैयारी बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े यानी 0% है, वो छात्र बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि हमारे चैनल ऐसा चैनल है जिसपे एक कमजोर छात्रों के लिए भी ट्रिक और टिप्स अपलोड है, जिससे वो बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, 75 से 80% बहुत ही आसान तरीके से ला सकते हैं। तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आप लोग को लिंक दे देंगे या आप लोग कमेंट करोगे वहां पे दे देंगे। आप लोग उस ट्रिक और टिप्स को फॉलो कीजिए, ठीक है, वो वीडियो को देखिए। आप लोग एग्जाम में पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओगे, ये मेरी 100% गारंटी है। तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिए, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर शेयर कीजिए। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।